विभिन्न दलों की चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपना ही दल बना लिया है। जो अभी तक पर्दे के पीछे से रणनीति बना रहे थे, वो खुद ही अब चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। अब एक रणनीतिकार कैसा राजनीतिक बनता है, सफल होता है या नहीं होता है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल प्रशांत किशोर जुड़ रहे हैं हमारे साथ एबीपी के मंच पर। प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी पर। धन्यवाद। बड़ी जोर शोर से शुरुआत करी, लॉन्च करी जन सुराज पार्टी, आपकी पार्टी की। एक बात आपने कही जो मैंने पकड़ी कल। आपने कहा कि अगले साल चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है यहाँ बिहार में। अव्वल नंबर पर जन सुराज पार्टी, आपकी पार्टी रहेगी, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, तीसरे नंबर पर लालू प्रसाद। तो क्या समझा जाए प्रशांत, क्या मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ? नहीं, पहली बात तो आपने कहा कि इंट्रोडक्शन में कि अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर जी अब अपना दल बना लिए। नहीं, अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बना रहे हैं। और जो रणनीति का नतीजा है, उसका पहला पड़ाव है जन सुराज दल, जिसमें बिहार के 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले 2 वर्ष में, जिन्होंने इस परिकल्पना को, इस विचार को, इस प्रयास को देखा, समझा और उसके बाद इससे जुड़कर एक नया दल, एक नया विकल्प बनाने का संकल्प लिया। प्रशांत किशोर उस दल के नेता नहीं हैं। मैंने पहले भी घोषणा की थी और कल भी दिखाया कि प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं हैं। इसका नेता बिहार के समाज से निकाले हुए वो लोग हैं जिनमें शायद मेरे से बहुत ज़्यादा काबिलियत है, जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर बिहार के लिए जिनके मन में जज्बा है। मेरा काम उस कुम्हार जैसा है जो अच्छी मिट्टी और चाक के साथ एक अच्छा घड़ा बना सकता है। ठीक है। तो जन सुराज वो चाक है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से साथ आकर एक नया दल बना रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और मेरा विश्वास है कि जब आगे ये पार्टी की यात्रा शुरू होगी, आगे चलेंगे दल के तौर पर, तो वो बिहार में समाज के लिए, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे। प्रशांत किशोर कहीं से भी नहीं लड़ेंगे, क्या आप कंफर्म करते हैं? अगले इलेक्शन में प्रशांत किशोर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हैं, अनलेस की पूरी पार्टी ऐसा समझती है कि कोई ऐसा सीट है जिसको सिर्फ मैं ही जीत सकता हूँ या मैं ही लड़के उसको। अनलेस जोड़ा है आपने? हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। तो ऑप्शन खुला रखते हैं प्रशांत किशोर? मैं दल के ऊपर नहीं हूँ। ठीक है। दल के अगर सारे साथी समझते हैं कि कोई एक ऐसी सीट है जिसको मुझे ही लड़ना चाहिए, दल जो आदेश करेगा वो करेंगे। तो ऐसा आप अभी कंफर्म नहीं करेंगे कि आप ये चुनाव नहीं लड़ रहे? जहाँ तक मेरी समझ है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई जहाँ दल का इंटरेस्ट, बिहार के बच्चों का इंटरेस्ट सामने आता है, तो मेरा ईगो, मेरी बातें बिहार के बच्चों के इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं है। मेरा स्वाभिमान बिहार के स्वाभिमान से बड़ा नहीं है। प्रशांत किशोर जी, सीएम का चेहरा कौन रहेगा आपके दल की तरफ से? देखिए, क्या आप रहेंगे? 2 साल से मैं एक ही बात तोते की तरह रट रहा हूँ, गांव गांव जाके लोगों को समझा रहा हूँ कि एक बार मेरी बात मानो, वोट चाहे जिसको भी दो, लेकिन एक संकल्प लो कि वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दो। अपने बच्चों के लिए दोगे, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए दोगे। चुनाव होगा, जन सुराज जीत कर आएगा, तो जो चुन कर आएगा वो तय कर लेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या उसके ऊपर कोई भी अभी तक बातचीत आप लोग की नहीं हुई? मुख्यमंत्री मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। मेरे से लिख के ले लीजिए। आप रहेंगे क्या? 2000 सुन तो लीजिए भाई, 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री जन सुराज का होगा। ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप प्रशांत किशोर की गर्दन पकड़िएगा कि भाई आपने झूठ बोला था, गलत बोला था। आपने ऐसी कुछ बातें कही हैं जो सबने नोटिस करी। आपने कहा कि भाई अगला इलेक्शन आ रहा है और ये जो चारों पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे हम। आपने ये कहा, सबका बोरिया बिस्तर बांध देंगे, सबको घर पे बिठा देंगे। तो भाई कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को तो अभी शुरू हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं। ये इसको कैसे, मतलब ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या कैसे रीड किया जाए इसको? देखिए, पहली बात तो ये शब्द जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है। लेकिन बोरिया बिस्तर बांधेंगे आपके शब्द में लिखा है। मैं बता रहा हूँ। मैंने ये कहा है कि निश्चित तौर पर बिहार की जनता
इन दोनों ही एनडीए और आरजेडी लेड अलायंस से ऊब चुकी है। ठीक है। वो नया विकल्प बिहार में बदलाव चाहती है। बात जनसुराज की नहीं है। जी। आप बिहार में जाइए, मैं जो पिछले 2-2.5 साल से मैंने अनुभव किया है, 2/3 से ज़्यादा जनता बिहार में नया विकल्प, नया दल चाहते हैं। 2/3 से ज़्यादा जनता ऐसा चाहती है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जनसुराज चाहता है, लेकिन बदलाव सब चाहते हैं। ठीक है। और अगर बदलाव चाहते हैं तो जो दल अभी हैं, अगर 2/3 जनता बदलाव चाह रही है तो उनका बुरिया बिस्तर तो बंधेगा ही बंधेगा। यू आर अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, आपसे बेहतर ये बात कौन समझता है प्रशांत किशोर कि ये स्टेट ऐसा है जिसने दशकों से कास्ट लाइंस पे वोटिंग करी है, आपको वो चक्रव्यूह तोड़ना है। आपका समीकरण क्या है? कौन है आपका वोटर कौन? आपने कहा कि बिहार में हर आदमी जात पर वोट देता है। बिहार में 14 के बाद, मैं बहुत लंबा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, 2014 के बाद पिछले 10 वर्षों में भाजपा को, मोदी को बहुत बड़ा वोट मिला है। बहुत बड़ी संख्या में, लोकसभा में तो 30 से ज़्यादा एमपी उन लोगों के जीत कर आ रहे हैं। अब आप ये बताइए कि मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा को नहीं, मोदी जी को वोट पड़ा है, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ा है। तो क्या मोदी जी के जाति के लोग बिहार में रहते हैं? और अगर नहीं रहते हैं तो किसी दूसरे जाति के लोग ने उनको वोट दिया है। यहाँ पर मुसलमान वोट करता है लालू जी को, 18% बिहार की जनता। हाँ। मुस्लिम जनता अगर वोट करती है लालू जी को तो जात के आधार पर नहीं करती है, वो भाजपा के डर से लालू को वोट करती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो मोदी को, भाजपा को, नीतीश को वोट करते हैं, वो उनके जाति के आधार पर नहीं करते हैं, वो लालू के डर से उनको वोट करते हैं। नीतीश कुमार यहाँ 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनके जाति के 2% से कम लोग बिहार में रहते हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि हर आदमी जात पर ही वोट दे रहा है। फिर आप तुरंत कहें उन्होंने समीकरण बनाया है जी। अगर नीतीश कुमार समीकरण बना सकते हैं तो मनोज भारती भी जनसुराज की ओर से समीकरण बना सकते हैं। आप क्यों चिंता में पड़े? सवाल पूछ रही हूँ कि आपके लिए आपका वोटर है कौन? हर वो बिहार का व्यक्ति जो मैंने आपको बताया, 2/3 बिहार के वो लोग जो इन दोनों ही दलों से ऊब चुके हैं, बिहार में नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो हमारा डिनोमिनेटर है। और उसका एक बड़ा वर्ग, बड़ा चंक, मुझे, हम लोग को लगता है कि वो जनसुराज को वोट करेगा। आपने कई बार कहा है कि आपकी पॉलिटिक्स गांधी जी से इंस्पायर्ड है। आप कहते हैं कि मैं गांधी जी का आर्डेंट अनुयायी हूँ। ऑपोजिशन ने ये पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा, पकड़ा उन्होंने इस बात को, उन्होंने कहा कि भाई गांधी जयंती के दिन ये पार्टी लॉन्च करते हैं, ड्राई डे रहता है, उनको खूब पता होगा, अब ये गांधी जी के बारे में इतनी बात करते हैं, उन्हें खूब पता होगा कि कितना विरोध करते थे गांधी जी शराब का। मेरा सवाल प्रशांत किशोर नेता से ये है कि प्रशांत किशोर, क्या आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है उन औरतों के प्रति जिनका घर टूटता है, वो जो विधवा होती हैं, वो जो हुज ट्रेजेडी में इतने लोग मारे जाते हैं? जिन लोगों ने गांधी के नाम की बात करी है, पहले तो वो गांधी को ना वो जानते हैं, ना कभी पढ़े हैं, ना समझते हैं, टीवी पर आकर वाचाल कर रहे हैं। ठीक है। गांधी जी ने शराबबंदी को, शराब को रोकने को एक सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ या बोला हुआ ये वाक्य दिखाइए जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करनी चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। शराब के कुछ बंद होने के कुछ फ़ायदे हैं, मान लीजिए, तो फ़ायदे तो तब होंगे ना जब शराबबंदी लागू होगी। बिहार में शराबबंदी लागू है कहाँ? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, होम डिलीवरी चालू है। आप पटना में आई हैं, आप जिस ब्रांड को अगर आप चाहती हैं, आप पटना में फ़ोन करके घर पे बुला लीजिए, मंगा लीजिए। हो क्या रहा है? दुकानें बंद हो गई और घर घर शराब माफिया ने होम डिलीवरी चालू कर दी। बदले में और 20,000 करोड़ का राज्य का नुकसान होने लगा। बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास। शराबबंदी जब से बिहार में लागू हुई है, 8,50,000 से ज़्यादा इसमें केस रजिस्टर हुए हैं। 6,36,000 से ज़्यादा केसेज में कॉग्निजेंस लिया गया है और 1,23,000 से ज़्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। जरा आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, आंकड़े निकलवाइए कि जो 1,23,000 आज भी अंडर ट्रायल हैं या ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, ये किस जाति, किस समुदाय, किस वर्ग के लोग हैं? ज़्यादातर लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको कोई बेल कराने वाला नहीं है, जिनका कोर्ट लड़ने वाला नहीं है।
और उन गांवों में जब उनके घरों में आप जाते हैं तो महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हमारे हस्बैंड को, हमारे बच्चे को, हमारे भाई को पकड़ कर ले गए और जो कुछ भी घर में बचा हुआ था वो भी बेचकर अब हम लोग थाना में दौड़ रहे हैं, कोर्ट में का चक्कर लगा रहे हैं। जन सुराज क्या कह रहा है कि भाई जब शराबबंदी लागू करा ही नहीं पा रहे हो तो इस ढकोसला कानून को हटाएंगे, रेगुलेटेड शराब बिके और शराब के बिकने से जो रेवेन्यू आए वो नेताओं के बंगले पर खर्च ना हो, वो हम नेताओं की सुरक्षा और तामझाम पर खर्च ना हो, सड़क बिजली पानी के लिए भी ना खर्च हो। बिहार में जो भी पैसा शराब के बिक्री से आए वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किया जाए। मनोज भारती जी को अपना अध्यक्ष घोषित किया, उनको मंच पर आप लेकर आए, आपने इंट्रोड्यूस किया। जब आपने इंट्रोड्यूस किया और मैं देख रही थी ये लाइव, जब आपने इंट्रोड्यूस किया प्रशांत, तो आपने पहली चीज़ कही कि ये मनोज भारती हैं, ये दलित हैं। उसके बाद आप गए, आपने कहा कि भाई ये इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं, ये नेतरहाट से पढ़े हैं, IIT कानपुर गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप लौटे वापस, आपने कहा कि ये बहुत अकम्पलिश्ड हैं, पढ़े लिखे हैं और ये दलित भी हैं। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट था। मेरा सवाल ये है प्रशांत कि भाई आप इधर से पकड़े या उधर से पकड़े कान, बात एक ही बात होती है। आप उसको घुमाया आपने अच्छे से, मगर आपने बात वही कही कि ये दलित हैं। आपने बार बार और पहले भी मंच पे खड़े होकर कहा कि हमारी जन स्वराज पार्टी है, ये जातिवाद नहीं करेगी, ये जात पात की बात नहीं करेगी, लेकिन आपने कल पहला चीज अपने अध्यक्ष को खड़े होकर बोला भाई ये दलित है। क्या समझा जाए? आप ये मुझे बता दीजिए कि समाज के किसी भी आदमी को मैं बना दूं, उसकी जाति कुछ न कुछ तो होगी। हाँ, मगर आपने आपको भी पता है कि दलित का क्या पॉइंट होता है। फिर आप बात नहीं समझ रहे हैं। कोई भी आदमी, आपकी भी कोई जाति होगी, आपको खड़ा कर देता, आपकी भी कोई जाति होगी। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप नहीं कहते मेरी जाति। अगर कोई जन्म लिया है तो कोई ना कोई उसकी जाति तो होगी ही होगी। क्या थी? जन सुराज में आने की जिम्मेवारी पाने का एक और एकमात्र क्राइटेरिया है काबिलियत। अगर आप काबिल व्यक्ति हैं तो आप जन सुराज में आपको जिम्मेवारी मिलेगी। तो मनोज भारती जिनको अध्यक्ष घोषित किया गया, वो बिहार के गांव के स्कूल से पढ़े, नेतरहाट गए, IIT कानपुर गए, IIT दिल्ली गए, IFS बने। वो काबिल हैं इसलिए बने हैं। जो दलित भी हैं, कल मंच से YV गिरी ने पहली बार 75 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। इसलिए नहीं रखा कि वो गिरी हैं, इसलिए रखा कि इसलिए YV गिरी उसके हिस्सा है क्योंकि वो बिहार के सबसे एकम्प्लिश्ड रिनाउंड कानूनविद हैं। उसी मंच से केसी सिन्हा का नाम घोषित किया गया। केसी सिन्हा कौन है? केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है। केसी सिन्हा, अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार या नॉर्थ इंडिया में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो जानता है कि सबसे ज़्यादा किसी व्यक्ति ने अगर गणित की किताब लिखी जिसकी बिकी है वो है केसी सिन्हा। जो भी व्यक्ति जन सुराज में चुनकर आएगा उसकी काबिलियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन जो काबिल है उसकी जाति को हम इरेज तो नहीं कर सकते। जरूरत क्या थी जाति बोलने की? भाई हमारी जाति जो है, लोग बोल रहे हैं, सब कहते हैं कि ये नाम है उनका और ये जरूरत क्या है। मैं बता रहा हूं क्या है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जन सुराज की फिलॉसफी में, संविधान में ये बात लिखी हुई है कि इसमें 5 जो समाज के वर्ग हैं उनको बराबर लीडरशिप का मौका दिया जाएगा। सामान्य वर्ग, OBC, EBC, मुस्लिम और दलित। और उसमें यह तय किया गया कि 5 को मौका बराबर है, लेकिन सबसे पहला मौका किसको दिया जाएगा। तो पूरे बिहार में सर्वे किया गया, सामने मीटिंग की गई, तो ये फॉर्मूला बनाया गया कि समाज में जो सबसे गरीब, पिछड़ा, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर जो सबसे पीछे है उसको सबसे पहला अवसर मिलेगा। जाति जनगणना इतना इस बिहार के राज्य में बहुत कंट्रोवर्सी भी सेंटर में भी हो रही, मगर बिहार में तो बहुत ही बात हुआ इसके आजू बाजू, इस पूरे इशू के आजू बाजू। नाउ माय क्वेश्चन हियर इज प्रशांत कि जितनी पार्टियां हैं यहाँ पर, RJD है, कांग्रेस है, JDU है, नीतीश जी है, ये सब ने बड़े मुखर रूप से कहा है कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए बिहार में, वो करवाना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हो गई। द पॉइंट इज करना नहीं चाहिए, यहाँ जाति जनगणना हो गई है। हाँ, आई स्टैंड करेक्टेड। नाउ BJP इसके बारे में बहुत खुल के बात नहीं करती। वाले तो शामिल थे उसमें, हाँ, मगर आप जब उनसे सवाल करो तो बहुत खुलकर इस पर जवाब नहीं देते हैं। भाई वो कैबिनेट में थे, उन्होंने साथ मिलकर कराया। फाइन, माय क्वेश्चन हियर इज कि आपकी पार्टी का इस पर बिल्कुल समर्थन में हैं। कोई भी जनगणना, सर्वे
इस तरह के आंकड़े, जानकारी इकट्ठा जब आप समाज के बारे में करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी ज़्यादा जानकारी सरकार के पास, समाज के पास रहेगा, उतना ज़्यादा पॉलिसी बनाने में, उनकी मदद करने में सरकार को सुविधा होगी। जितने लोगों के साथ प्रशांत किशोर गए, शुरुआत करी भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ, फिर नीतीश जी के साथ, फिर ममता के साथ, ऐसा क्यों होता है कि जिनके साथ प्रशांत किशोर जाते हैं उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं? बात बनती क्यों नहीं है, बनी क्यों नहीं बात? कुछ लोग ऐसा कहते हैं प्रशांत किशोर उनके साथ रह के दलाली नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर सेंटर नहीं बनना चाहते हैं। जब आप किसी के साथ रहकर चुनाव जिताते हैं तो सबसे आसान काम है कि उनके साथ बने रहिए, ग्लोरीफाइड दलाल बन जाइए, नौकरशाहों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराइए, ठेकेदारों को ठेका दिलवाइए, नेताओं को टिकट मंत्री बनवाइए, पैसा कमाते रहिए। प्रशांत किशोर का लक्ष्य जीवन में वो नहीं है, इसलिए जो जीते उनको मुबारक, उनको मदद की। लोग ऐसा चाहते थे, लोगों ने वोट दिया, इसलिए वो जीते। मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। यहाँ नीतीश जी के साथ तो इतना अच्छा बनता था, आपको प्रैक्टिकली आप नंबर 2 थे, वहां बन चुके थे आपको, उन्होंने इतनी बड़ी कितनी अच्छी बात है, इतनी बड़ी पद दी, हुआ क्या वहां? सुनिए, छोड़ा नीतीश कुमार को कब? जब नीतीश कुमार ने पार्टी के बैठक में यह तय किया कि सीए एनआरसी पर हम लोग सीए एनआरसी के विरोध में हम लोग रहेंगे, और मुझे नंबर 2 बनाने के बाद पार्टी का निर्णय बदलकर सीए एनआरसी के पक्ष में वोट किया, तो हम चुप रहने वाले हैं नहीं। मैंने सवाल उनको उठाया कि जब पार्टी में तय हुआ था कि सीए एनआरसी में हम लोग विरोध में रहेंगे, तो आपने मुसलमानों के हित का ध्यान न रखकर, संविधान की बात को ध्यान में न रखकर, दल के आइडियोलॉजिकल पोजीशन को ध्यान में न रखकर वोट क्यों कराया? नीतीश कुमार का जवाब क्या था कि भाई हम लोगों ने पार्लियामेंट में वोट, एमपी लोगों ने कर दिया, हमको तो पता ही नहीं चला, बिहार में हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे, आप कह दीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ये आदमी के साथ अब नहीं रहना है। उसी नाम पर मुझे दल से एक्सपेल किया उन्होंने, और भला हुआ, अच्छा हुआ कि उन्होंने दल से एक्सपेल कर दिया, क्योंकि नीतीश के साथ रहता तो जो दुर्दशा आज उनकी हो रही है वही दुर्दशा मेरी भी होती, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। कभी लालटेन पकड़ के ये आदमी लटकता है, कभी कमल के फूल पर बैठता है। नीतीश कुमार की आज देश में छवि क्या है? पलटूरा। आपकी पहचान अभी तक एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की रही है प्रशांत, इसलिए ये इंटरव्यू में वो 2 सवाल के बगैर नहीं खत्म कर सकती हूँ। और मेरा अभी हम इलेक्शन सीजन में चल रहे हैं, हरियाणा, झारखंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र। द पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? I'm dead. I don't know. Oh, come on, you don't know. I'm buried in the bushes of Bihar. How would I know what is happening in Haryana? And I don't want to know what is happening in Haryana. वही तो पहचान थी आपकी, ऐसा छोड़ देंगे आप? बिल्कुल आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या हो रहा है? इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं है। 2029 में जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे, बाय द टाइम ही वुड हैव क्रॉस 75, वी डोंट नो वेदर ही विल स्टैंड अगेन और नॉट। भारतीय जनता पार्टी में किसे देखते हैं एज द रिप्लेसमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी? मैं नहीं जानता हूं कि कौन व्यक्ति रिप्लेसमेंट होगा, इतना मैं जरूर जानता हूं कि जो कोई भी मोदी जी को रिप्लेस करेगा वो इनसे ज्यादा हार्डलाइनर होगा। मेरा आखिरी सवाल प्रशांत किशोर, इट्स बिन अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस टू सिट डाउन विद यू, बट आपसे ये पूछना चाहती हूँ जाने के पहले कि लालू प्रसाद जी यहाँ पर कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि ऐसे बहुत प्रशांत किशोर आए और गए, कुछ नहीं होता है, क्या कहेंगे? ठीक बात, लालू जी सीनियर आदमी हैं और मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं तो उनकी रोज़ तारीफ़ करता हूँ, मैं कितने बढ़िया बाप हैं, बेटा 9वां नहीं पास किया है, उसके बावजूद उसको बिहार के 13 करोड़ लोगों का मालिक, मुखिया, राजा बनाना चाहते हैं। सब बाप को यहाँ पर उनसे सीख लेनी चाहिए।